फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी। यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएड को लेके भी डाउट में थे और इसी ड्यूरेशन में एक डाउट और सबके दिमाग में छा रहा है, दैट इज जेटेट। झारखंड में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल रहा है कि सीटेट वहाँ पे नेग्लिजिबल कर दिया है, सीटेट की मान्यता वहाँ पे खत्म हो गई है। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है? और जो भी स्टूडेंट ये सुन रहा है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक थॉट और आ रहा है कि जैसा झारखंड ने किया वैसा कोई और स्टेट भी कर देगी तो हम किस वाले ट्रैक पे चलें ताकि हम अपने करियर को सेफर साइड पे देख सकें। ठीक है, तो हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि अगर आपको सेफर साइड पे चलना है तो आप किस तरह की कैटेगरी में आप एनरोल कर सकते हो, सो दैट कि आपका एक क्लियर विजन हो। क्योंकि गवर्नमेंट तो हो गई है पागल, जो झारखंड की गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ऐसे सीधा सा कर दिया है कि भाई हम तो जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे। तो इन चीजों के ऊपर क्या स्टेटमेंट निकल के आई है, आगे क्या आपको देखना चाहिए, आपको इस चीज को कैसे लेना चाहिए, वो वीडियो में पूरा देखेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट एक अच्छी वीडियो आपके साथ हम शेयर कर सके, अच्छी इंफॉर्मेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। ये जो मामला है ना पूरा, ये सीटेट का मामला है और टेट का मामला है। मैं जेटेट का मामला भी नहीं बोलूंगी, पूरा टेट का मामला है। जब एनसीटीई ने 2011 में सीटेट को डिक्लेयर किया था तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आप दो तरह के एग्जाम हुआ करेंगे, पहला होगा स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम या स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा हम सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस भी स्टूडेंट को सेंट्रल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी चाहिए वो सीटीईटी फिल करेगा, जिस भी स्टूडेंट को स्टेट लेवल पे अपनी स्टेट के लेवल पे टीचिंग की जॉब चाहिए वो एसटीईटी फिल करेगा। अब इसमें एक और इम्प्रूवमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो इस इम्प्रूवमेंट में एक चीज और आई कि काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले ही ये चीज अनाउंस कर देती है जब वो अपनी नोटिफिकेशन आउट करती है, तो नोटिफिकेशन आउट करने के दौरान ही ये चीज कर देती हैं। उनको ये राइट है, हर स्टेट को ये राइट है कि वो ये एडमिट कर सके या वो ये बता सके या वो ये एक्सेप्ट कर सके कि उनके स्टेट में सीटीईटी लागू होगा क्या नहीं होगा। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की बात करती हूँ। तो हरियाणा में बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया जाता है जब भी एचटेट निकाला जाता है कि एचटेट के हमारे हमारे हरियाणा में जो भी वैकेंसी निकलेगी उसको प्राइमली एचटेट के लिए ही दिया जाएगा, सीटेट कैंडिडेट वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो माय डियर झारखंड गवर्नमेंट सरकार, आपने ऐसा नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला? आपने क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट क्यों नहीं दिया कि हमें हमारे यहाँ पे जेटेट ही चलेगा, सीटीईटी हम अप्लाई नहीं करने देंगे या सीटीईटी वाला कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप उसी टाइम ये वैकेंसी के लिए बोल देते तो शायद ये आज इतना बड़ा जो बवंडर हुआ है, आज इतनी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बच्चों के सपने कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, वो उस तरह की चीज नहीं होती। मेरे एक फ्रेंड हैं जो झारखंड से हैं और कल मेरी उनसे ऐसे ही 2 मिनट बात हुई, तो मैंने उनके साथ जब बात की, हालांकि मैंने किसी और काम से किया था, तो उन्होंने बताया कि हमारा एग्जाम इतना अच्छा गया था और हम इतने डिप्रेस है इस चीज को लेके कि भाई अब हम इन चीजों को लेके कम मीटिंग ही मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि मुझे भी एक छोटा सा इनिशिएट उस चीज में करना चाहिए। हालांकि मैं उनके साथ बात करूंगी और कोई हेल्प कर पाई तो उनको जरूर करूंगी। तो अल्टीमेटली जो ये सीटेट और जो टैट का और जो सीटेट का जो चक्कर है ना, ये सारा का सारा किसी गवर्नमेंट के बेस पे, हालांकि इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट ने उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा रूल्स ऑफ गेम के नाम पे ये बोला कि जब आप एक नोटिफिकेशन आउट कर दिया आपने, अब एग्जाम के बीच में या जिस ड्यूरेशन में उसकी पोस्ट असाइन होनी है उसमें अपना कोई भी रूल चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ जेटेट वाले कैंडिडेट ही एप्लीकेबल होंगे, सीटीईटी वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन प्लीज मेरी आप लोगों से सबसे ये मुहिम है कि आप लोग की जो ये मुहिम चल रही है उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों के सपने हैं, जिन कैंडिडेट के सपने हैं, उन्हें ही पता है कि उन सपनों की क्या अंजाम होंगे और अगर उन्होंने वो पूरे नहीं हुए तो वो किस डिप्रेशन से गुजरेंगे। तो आप अपनी मुहिम को चालू कीजिए। और अदर देन दिस, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो ये सुन रहे हैं और जिन्होंने ऐसा नहीं, जो उस फेस में नहीं है, वो प्लीज आप सीटीईटी को थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट सरकार पहले से ही कुछ चीजों को क्लियर कर रही है तो ही आप उनको फॉर्म फिल कीजिए, अगर आपको वो क्लियर नहीं कर रही है तो आप प्लीज उस चीज को फिल ना करके सीटेट के बेस पे ही काम कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने करियर के साथ इस केस में खिलवाड़ करेंगे। जेटेट सरकार ने 2016 से अभी तक कोई भी अपना झारखंड का टेट एग्जाम नहीं निकाला, फिर भी उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि जेटेट के थ्रू हम उनको फिल कर सकते हैं। तो सरकार जी, आप कहाँ थे पहले, अब कहाँ से आप जाग गए हो और आप उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जिनके अब ऑलरेडी
अच्छा एग्जाम हो गया, जिनकी जॉब लग चुकी है, तो प्लीज आप कुछ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का करियर है, बहुत सारे बच्चों की उम्मीद है जो आपसे जुड़ रही है। तो आप भी उन बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं तो लिखिए, अपने ओपिनियन के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि हम ये सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।